जय श्री राम बच्चों। स्वागत है आप सभी का एम के सर के यूट्यूब चैनल पर, जिसमें हम पढ़ रहे हैं 12th क्लास की मैथ चैप्टर नंबर 4 डिटर्मिनेंट के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। पिछली क्लास में हमने एक्सरसाइज 4.5 के सभी क्वेश्चंस जो थे वो हमने डिस्कस करे थे, और आज की क्लास में जो मिसलेनियस 4 है डिटर्मिनेंट चैप्टर की, जो मिसलेनियस एक्सरसाइज है उसके क्वेश्चन जो है वो हम डिस्कस करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 1, प्रूव दैट द डिटर्मिनेंट इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा। ये जो डिटर्मिनेंट है वो थीटा से इंडिपेंडेंट है, मतलब थीटा पर डिपेंड जो है वो नहीं करता। मींस यदि हम इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू कैलकुलेट करें तो उसमें थीटा जैसा नहीं बचना चाहिए, मतलब थीटा की वैल्यू पर ये डिपेंड नहीं करता। तो चलो हम इसको एक्सपेंड कर देते हैं। एक्सपेंड अलोंग R1 के अलोंग हम इसको एक्सपेंड करते हैं। तो क्या लिखेंगे, देखो ये x, रो को छोड़ देंगे, इस कॉलम को छोड़ देंगे, माइनस एक्स मल्टीप्लाई एक्स क्या आ जाएगा आपके पास, माइनस का एक्स स्क्वायर, और 1 इंटू 1 माइनस का 1। ठीक है, इनका प्रोडक्ट माइनस इनका प्रोडक्ट, और फिर माइनस का साइन थीटा, इस रो को छोड़ दिया, इस कॉलम को छोड़ दिया, इन दोनों को मल्टीप्लाई कराओगे तो माइनस का एक्स साइन थीटा माइनस 1 इंटू कोस थीटा क्या आ जाएगा आपके पास, कोस थीटा आ जाएगा। देखो ठीक है, फिर ये प्लस का कोस थीटा, इस रो को छोड़ दिया, इस कॉलम को छोड़ दिया, माइनस का साइन थीटा, और माइनस ये माइनस का एक्स कोस थीटा। तो एक और माइनस आ रहा है तो मैं इसको प्लस कर देता हूं, एक्स कोस थीटा ये हुआ। ठीक है, हमने इसको R1 के अलोंग एक्सपेंड कर दिया। तो क्या है आपके पास, माइनस का एक्स क्यूब और ये माइनस का एक्स, और इसको मल्टीप्लाई करता हूं तो प्लस का एक्स साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर थीटा, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा क्या, साइन थीटा इंटू कोस थीटा। इसको मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस का साइन थीटा इंटू कोस थीटा, और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का एक्स कोस इंटू कोस, कोस स्क्वायर थीटा। ये तो इससे कैंसिल हो जाएगा, और ये माइनस का एक्स क्यूब माइनस का एक्स प्लस एक्स कॉमन ले लेता हूं इसमें और इसमें, यहां आपके पास बन जाएगा क्या, साइन स्क्वायर थीटा, प्लस यहां आपके पास बन जाएगा क्या, कोस स्क्वायर थीटा। एंड वी नो दैट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ये तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। तो माइनस का एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस एक्स मल्टीप्लाई 1, दिस पॉजिटिव दिस इज नेगेटिव, कैंसिल आउट, सो इट विल बी माइनस का एक्स क्यूब। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, और ये आंसर होने का मतलब इसमें कहीं पे भी आपको थीटा नहीं दिखाई दे रहा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या समझे कि ये जो डिटरमिनेंट है ये थीटा से इंडिपेंडेंट है, थीटा पर डिपेंड नहीं करती, क्योंकि कहीं पे भी थीटा बचा हुआ नहीं है। यही हमें प्रूव करना था, प्रूव दैट द डिटरमिनेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा। ठीक है, हेंस प्रूव। नेक्स्ट इफ वी टॉकिंग अबाउट क्वेश्चन नंबर 2, इवोल्यूट दिस, इसकी वैल्यू जो है वो हमें फाइंड करनी है। तो इसको भी हम क्या करते हैं, एक्सपेंड अलोंग R1, R1 के अलोंग इसको भी हम यदि एक्सपेंड कर दे तो क्या लिखेंगे, देखो ये कोस एल्फा कोस बीटा, इस रो को छोड़ देंगे, इस कॉलम को छोड़ देंगे, कोस एल्फा इंटू कोस बीटा, इन दोनों को मल्टीप्लाई माइनस इन दोनों का प्रोडक्ट, तो जीरो से मल्टीप्लाई करते ही तो क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। ठीक है, फिर माइनस ये वाला क्या है, कोस एल्फा साइन बीटा, तो देखो इस रो को छोड़ दिया, इस कॉलम को छोड़ दिया, इन दोनों का प्रोडक्ट मतलब माइनस का कोस एल्फा साइन बीटा,
इन दोनों का प्रोडक्ट माइनस इन दोनों का प्रोडक्ट, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 0। फिर थर्ड क्या है, माइनस का साइन एल्फा, तो इस रो को छोड़ देंगे, इस कॉलम को छोड़ देंगे, इन दोनों का प्रोडक्ट, तो ये माइनस का आ जाएगा आपके पास साइन एल्फा साइन बीटा इंटू साइन बीटा साइन स्क्वायर बीटा। भाई इन दोनों का प्रोडक्ट साइन एल्फा, और ये माइनस तो लिख ही दिया, साइन बीटा इंटू साइन बीटा क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर बीटा, फिर माइनस इन दोनों का प्रोडक्ट साइन एल्फा कोस बीटा इंटू कोस बीटा कोस स्क्वायर बीटा, तो ये क्या आ जाएगा साइन एल्फा कोस स्क्वायर बीटा, ये आपके पास आया। अब देखो इनको हम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा कोस इंटू कोस, तो कोस स्क्वायर एल्फा इंटू कोस स्क्वायर बीटा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ पे हमारे पास क्या हुआ ऐसा स्क्वायर हो गया, और ये माइनस इंटू माइनस प्लस कोस एल्फा इंटू कोस एल्फा कोस स्क्वायर एल्फा, साइन बीटा इंटू साइन बीटा साइन स्क्वायर बीटा, ये आपके पास हुआ। और इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दे तो माइनस माइनस प्लस साइन एल्फा इंटू साइन एल्फा साइन स्क्वायर एल्फा और साइन स्क्वायर बीटा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया माइनस माइनस प्लस साइन एल्फा इंटू साइन एल्फा साइन स्क्वायर एल्फा, और ये साइन स्क्वायर बीटा, और इसको इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस ये क्या आ जाएगा आपके पास साइन स्क्वायर एल्फा और ये कोस स्क्वायर बीटा। भाई ये मल्टीप्लाई, ये तो माइनस माइनस तो प्लस साइन एल्फा इंटू साइन एल्फा साइन स्क्वायर एल्फा और कोस स्क्वायर बीटा। अब देखो इनमें हम देखें, इन दोनों में से मैं कॉमन ले लेता हूं कोस स्क्वायर एल्फा, तो क्या बचा कोस स्क्वायर बीटा प्लस यहां बचा साइन स्क्वायर बीटा, और इन दोनों में से मैं कॉमन ले लेता हूं क्या साइन स्क्वायर एल्फा, यहां आपके पास बच गया साइन स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर बीटा। अगेन वी नो दैट दिस इज इक्वल्स टू 1 एंड दिस इज ऑल्सो इक्वल्स टू 1, तो कोस स्क्वायर एल्फा इंटू 1 मतलब कोस स्क्वायर एल्फा साइन स्क्वायर एल्फा इंटू 1 दिस इज ऑल्सो इक्वल्स टू साइन स्क्वायर एल्फा, और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास 1, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, कोस स्क्वायर एल्फा प्लस साइन स्क्वायर एल्फा इक्वल्स टू क्या आ जाएगा आपके पास 1। नेक्स्ट यदि हम बात करें क्वेश्चन नंबर थर्ड की, ए इनवर्स इक्वल्स टू दिस एंड बी इक्वल्स टू दिस देन फाइंड ए बी का होल इनवर्स। देखो हमने प्रॉपर्टी में देखा ए बी का इनवर्स इक्वल्स टू वी नो दैट बी इनवर्स इनटू ए इनवर्स। ए इनवर्स आपके पास है, आप बी इनवर्स कैलकुलेट कर लो और बी इनवर्स और ए इनवर्स को मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, वही आपका क्या आ जाएगा ए बी का होल इनवर्स। अब बी इनवर्स जो है वो आप कैसे पता करेंगे, बी इनवर्स एडजॉइंट बी डिवाइड बाय डिटरमिनेंट बी, ऐसे हम बी इनवर्स पता कर लेंगे। जो बी का डिटरमिनेंट है वो आपके पास क्या होगा, ये इसको मैं बोल देता हूं 1, इस रो को छोड़ दिया कॉलम को छोड़ दिया, 3 इंटू 1 तो 3 माइनस माइनस 2 इंटू 0 0, और ये माइनस का 2, इस रो को छोड़ दिया कॉलम को छोड़ दिया, ये माइनस का 1 माइनस 0, और ये माइनस का 2, इस रो को छोड़ देंगे कॉलम को छोड़ देंगे, ये आपके पास 2 माइनस का 0 ऐसा हुआ। तो डिटर्मिनेंट बी ये 3 इंटू 1 3, और ये प्लस का 2 और ये माइनस का 4, तो ये 5 माइनस 4 इक्वल्स टू 1। बी की डिटर्मिनेंट की वैल्यू जो है वो क्या आई 1 आई। अब हम पता करें क्या एडजॉइंट बी, और एडजॉइंट बी हम बात करें B11 की, तो B11 कैसे पता करेंगे, B11 माइनस 1 की पावर 1 प्लस 1 M11, तो B11 देखो प्लस लिखेंगे, ये इनका सम यदि पॉजिटिव इनका सम इवन है तो प्लस लिखेंगे, और इनका सम जो है
वो यदि ओड है तो माइनस लिखेंगे। हम जानते क्या है, देखो ए आई जे इक्वल्स टू -1 की पावर आई प्लस जे एम आई जे, ये हम जानते हैं। ठीक है, तो बी वन वन की यदि हम बात करें तो प्लस, इस रो को छोड़ दिया, इस कॉलम को छोड़ दिया, 3 - 0 तो ये 3, B12 माइनस B12, इस रो को छोड़ देंगे, इस कॉलम को छोड़ देंगे, तो ये माइनस का 1 -0, तो ये आपके पास आ जाएगा प्लस का 1। B12 जो है वो आपके पास क्या आ जाएगा, प्लस का 1। यदि हम बात करें B13 की, तो ये प्लस, इसको छोड़ दिया, इसको छोड़ दिया, ये 2 -0, तो ये कितना आ जाएगा आपके पास 2। B21 की यदि हम बात करें तो माइनस, भाई इनका सम यदि ओड है तो माइनस, तो इस रो को छोड़ देंगे, इस कॉलम को छोड़ देंगे, ये 2 माइनस -2 इंटू -2 कितना हो जाएगा, -4, और इस माइनस की वजह से ये माइनस का 4, -2, और ये बाहर माइनस, तो प्लस का 2। B21 क्या आ गया, प्लस का 2। यदि B22 की हम बात करें तो प्लस, इस रो को छोड़ देंगे, इस कॉलम को छोड़ देंगे, 1 इंटू 1 1, माइनस ये 0, आपके पास क्या आ गया, 1 आ गया। B22, B23 की यदि हम बात करेंगे तो माइनस B23, रो को छोड़ दिया, इस कॉलम को छोड़ दिया, B23, इस रो को छोड़ दिया, इस कॉलम को छोड़ दिया, तो ये माइनस का 2 और ये माइनस का 0, तो ये प्लस का 2 आ गया। ठीक है, फिर यदि हम बात करें B31 की, तो प्लस, इस रो को छोड़ देंगे, इस कॉलम को छोड़ देंगे, ये 0 माइनस माइनस का 6, तो प्लस का 6 आ जाएगा, ये आपके पास हो गया 6। B32 की यदि हम बात करें तो माइनस B32, इस रो को छोड़ दिया, इस कॉलम को छोड़ दिया, 0 माइनस ये 2, क्या आ जाएगा, प्लस का 2। और B33 की यदि हम बात करेंगे तो प्लस, इस रो को छोड़ देंगे, कॉलम को छोड़ देंगे, 3 माइनस -2, तो प्लस का 2, कितना आ जाएगा 5। ये B33 आपके पास आ गया। तो जो एड जॉइंट बी आपके पास बनेगा, तो इनके कोफैक्टर से बने डिटरमिनेंट का ट्रांसपोज, मतलब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, ऐसे लिख दूंगा, 3 1, ये 2, ये 2 1 2 6 2 5, ये आपके पास होगी क्या, एडजॉइंट बी। ठीक है, और यदि हम बी इनवर्स की बात करें तो ये क्या जानते हैं, एडजॉइंट बी डिवाइड बाय डिटरमिनेंट बी, तो ये आपके पास बी डिटरमिनेंट बी की वैल्यू 1 है, तो यही आपके पास बी इनवर्स हो जाएगा। ये यहाँ 1 पुट कर दोगे तो यही जो है आपके पास क्या आ जाएगा, बी इनवर्स भी आपके पास यही मैट्रिक्स आ जाएगी। ठीक है, फिर फाइंड क्या करना है, ए बी का होल इनवर्स इक्वल्स टू, वी नो दैट बी इनवर्स इनटू ए इनवर्स, तो ये बी इनवर्स और ए इनवर्स आपको गिवन है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे तो ए बी का होल इनवर्स जो है वो आपको मिल जाएगा। इसको आप खुद से आगे सोल्व कर ले, दोनों को खुद से मल्टीप्लाई करें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 जो है, सेम एडजॉइंट ए पता करो, फिर उसका इनवर्स पता करो, उसके बाद पहले ए इनवर्स पता कर लो, उसका एडजॉइंट पता कर लो, और ए इनवर्स का इनवर्स इक्वल्स टू ए होता है। ये आपको आपके लिए होमवर्क के लिए जो है, आप इसको खुद से सोल्व करें, केवल कैलकुलेशन है। अभी हमने एडजॉइंट पता किया, वैसे ही पहले ए का एडजॉइंट पता कर लो, फिर उसको एक मैट्रिक्स दे दो बी, और फिर उसका इनवर्स पता करो। ठीक है, तो दोबारा एडजॉइंट आपको इसमें और पता करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे लेट सी इक्वल्स टू एडजॉइंट ए, तो ये आपको क्या पता करना है, सी इनवर्स फिर पता करना है,
C इनवर्स वी नो दैट एडजॉइंट C डिवाइड बाई डिटर्मिनेंट C, जहां C क्या है, एडजॉइंट A है। तो पहले तो A का एडजॉइंट पता कर लो, फिर उसको C नाम दे दो, फिर आप उसके लिए वापस एडजॉइंट C पता करो और डिवाइड कर दो डिटर्मिनेंट C से। और इधर फिर आप पहले ये ए का इनवर्स पता कर लो और फिर उसके बाद उसका एडजॉइंट पता करो। तो इतनी कैलकुलेशन जो है वो आप खुद से सोल्व करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट यदि हम बात करें क्वेश्चन नंबर 5 की, तो क्वेश्चन नंबर 5 आपको कह रहा है इवोल्यूट, इसको हम सोल्व करना है। देखो जैसे कोई भी डिटर्मिनेंट है, डिटर्मिनेंट के किसी भी कॉलम की जगह मैं सी आई प्लस के सी जे ऐसे लिख देता हूं। मतलब किसी भी डिटर्मिनेंट की किसी भी रो या किसी भी कॉलम में सी के कोरस्पॉन्डिंग कोई दूसरी रो या दूसरे कॉलम के सभी अवयवों को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके यदि ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दे तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ता है। मतलब हम ऐसा कर सकते हैं, सी आई की जगह सी आई प्लस के सी जे ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। या आर आई की जगह आर आई प्लस के आर जे ऐसा हम कर सकते हैं। किसी भी रो में किसी दूसरी रो के सभी एलिमेंट को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। इससे डिटर्मिनेंट की वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे मैं इसमें C1 की जगह मैं कर दूं C1 प्लस C2 प्लस C3, मैं ऐसा लिख दूं कि C1 की जगह C1 प्लस C2 प्लस C3 कर दूं, तो इसके डिटर्मिनेंट में कोई फर्क, इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ऐसा करने से क्या हमें मिलेगा, देखो x प्लस एक्स 2x, y प्लस वाई 2y, यहाँ पे भी आपके पास 2x प्लस 2y, यहाँ पे भी आपके पास 2x प्लस 2y, ये है y, ये x प्लस वाई, ये x प्लस वाई, ये x, ये x और ये y, ठीक है। ऐसा हमने लिखा, ठीक है। अब देखो यहाँ सभी सेम है 2x प्लस वाई, तो इस C1 में सारे एलिमेंट सेम है 2 ब्रैकेट x प्लस वाई, तो इसको मैं बाहर ले लेता हूं कॉमन, ठीक है। किसी भी डिटर्मिनेंट की एक रो या एक कॉलम से जितने भी एलिमेंट यदि कुछ सेम है उनको हम कॉमन ले सकते हैं। तो यहां बचा 1 वाई एक्स प्लस वाई, 1 एक्स प्लस वाई एक्स, 1 एक्स वाई, ऐसा आपके पास। फिर से देखो यदि मैं R1 की जगह कर दूं R1 माइनस R2 ताकि ये 0 हो जाए, R2 की जगह कर दूं मैं R2 माइनस R3, ठीक है। तो आपके पास आपको क्या मिलेगा, तो x प्लस वाई तो बाहर है, 1 माइनस 1 क्या आ जाएगा आपके पास 0, और y माइनस ये तो y तो कैंसिल हो जाएगा, माइनस का x बच जाएगा। देखो x प्लस वाई माइनस का x तो प्लस का y आपके पास यहां बच जाएगा। R2 की जगह क्या करते हैं, R2 माइनस R3, 1 माइनस 1 कितना 0, इसमें से इसको घटाएंगे x कैंसिल हो जाएगा, y बच जाएगा, और x में से y को घटाओगे तो x माइनस वाई जो है वो आपके पास यहाँ बच जाएगा, और ये 1xy, ये आपके पास देखो बचा। अब जो C1 है उसके दो एलिमेंट 0 है, तो C1 के रेस्पेक्ट में इसको क्या कर दो, एक्सपेंड कर दो, एक्सपेंड अलोंग C1 एंड 2x प्लस वाई प्लस माइनस प्लस, तो ये 1, इस रो को छोड़ देंगे, इस कॉलम को छोड़ देंगे, माइनस एक्स मल्टीप्लाई एक्स माइनस वाई इंटू वाई, वाई स्क्वायर, ये आपके पास हुआ। देखो इसको और यदि हम सोल्व करें, 2 ब्रैकेट एक्स प्लस वाई, ये माइनस का एक्स स्क्वायर
माइनस माइनस प्लस का एक्स वाई और ये माइनस का वाई स्क्वायर माइनस, और यदि हम कॉमन ले लेते हैं तो माइनस का 2 एक्स प्लस वाई इंटू ये क्या हुआ एक्स स्क्वायर, ये माइनस का एक्स वाई और ये प्लस का वाई स्क्वायर। ठीक है, और ये ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये किसका होल स्क्वायर होता है, ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। ठीक है, या आप इनको और मल्टीप्लाई कराओगे तो ऐसे मल्टीप्लाई करके देख लो, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई, ये माइनस का एक्स वाई स्क्वायर और प्लस का वाई क्यूब। देखो माइनस का एक्स स्क्वायर वाई प्लस का एक्स स्क्वायर वाई, एक्स वाई स्क्वायर क्या बचा 2, ये बाहर तो माइनस 2 है और ये आपके पास हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे हम सोल्व करते हैं, या फिर डायरेक्ट भी एक्सपेंड भी आप कर सकते हो, डायरेक्ट भी सोल्व कर लोगे तब भी आपके पास यही वैल्यूज आएगी। ठीक है, बट ये इसलिए बताया कि ऐसे भी हम यूज कर सकते हैं, ऐसे भी हम किसी डिटरमिनेंट को सोल्व कर सकते हैं। और इस यही मेथड जो है इंपॉर्टेंट है, इसको भी हम उसी मेथड से कर लेते हैं। देखो कैसे, यहाँ 1 1 1 है तो R1 की जगह तो कर देंगे हम R1 माइनस R2, R2 की जगह हम कर देंगे R2 माइनस R3। तो क्या बनेगा, देखो R1 की जगह हमने कर दिया R1 माइनस R2, R2 की जगह हमने कर दिया R2 माइनस R3। आप वैसे भी एक्सपेंड कर सकते हैं, लेकिन आप इसी मेथड से करें तो ज्यादा बेनिफिशियल है, क्योंकि ये जो है बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो देखो यहाँ 1 - 1 0, इसमें से इसको घटाओगे तो क्या बच जाएगा माइनस का वाई, भाई ये माइनस तो एक तो कैंसिल, माइनस का वाई, वाई माइनस वाई 0, 1 - 1 0, ये एक्स कैंसिल हो जाएगा, क्या बच जाएगा वाई, और ये वाई कैंसिल हो जाएगा, क्या बच जाएगा माइनस का एक्स, ये 1, ये एक्स और ये एक्स प्लस का वाई। ठीक है, अब आप चाहे तो R1 के अलोंग इसको एक्सपेंड कर दो, या फिर C1 के अलोंग जो है आप इसको एक्सपेंड कर दो, जो आपको अच्छा लगे। तो एक्सपेंड अलोंग R1 के अलोंग जो हम मैं इसको एक्सपेंड करता हूं तो क्या लिखेंगे, प्लस माइनस प्लस, तो ये तो 0 हो ही गया, ये माइनस, ये वैल्यू कितनी माइनस, तो देखो प्लस माइनस प्लस, तो ये वाला माइनस और ये एलिमेंट माइनस का वाई, इस रो को छोड़ दिया, इस कॉलम को छोड़ दिया है, 0 मल्टीप्लाई ये तो 0 माइनस 1 इंटू माइनस एक्स तो माइनस का एक्स, तो ये y और ये प्लस का x, तो आंसर क्या आ जाएगा एक्स वाई, दिस इज योर आंसर, केवल एक्स वाई। इस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या आ जाएगी, केवल एक्स वाई। आप डायरेक्ट भी इसको एक्सपेंड करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी क्या, एक्स वाई। नेक्स्ट यदि हम बात करें क्वेश्चन नंबर 7, सोल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन, सिस्टम ऑफ इक्वेशन सोल्व करना है। अब आपने तो देखो जो पिछली एक्सरसाइज आपने सोल्व करी तो उसमें 1/x 1/z इस तरह की तो वैल्यू थी नहीं। ठीक है, तो इसमें मैं क्या लिखूं, देखो लेट 1/x इक्वल्स टू u, 1/y इक्वल्स टू v, 1/z इक्वल्स टू, तो आपके पास क्या हुआ देखो 2u प्लस 3v प्लस 10w इक्वल्स टू 4। पहली इक्वेशन जो है वो ये बन गई, मैंने क्या अज्यूम कर लिया, 1/x इक्वल्स टू तो u अज्यूम कर लिया, 1/y इक्वल्स टू v अज्यूम कर लिया, 1/z इक्वल्स टू w अज्यूम कर लिया। तो मैंने इसको लिख दिया 2u प्लस 3v प्लस 10w इक्वल्स टू 4। ये आपके पास क्या आ जाएगा, देखो 4u माइनस 6v प्लस 5w इक्वल्स टू 1, ये आपके पास हो जाएगा 6u प्लस 9v माइनस 20w इक्वल्स टू 2। ये आपके पास तीन इक्वेशन बन गई। देखो यदि हम देखिए a इक्वल्स टू आपके पास क्या होगा,
यू वी डब्ल्यू के कोएफिशिएंट से बनी मैट्रिक्स क्या आ जाएगी 2 3 10 4 -6 5 6 9 माइनस का 20 ये आपके पास हुआ क्या ए और बी जो है वो आपके पास क्या है 4 1 एंड 2 और एक्स जो है वो आपके पास क्या है यू वी डब्ल्यू ये आपके पास होगी क्या एक्स नाउ अब देखो हम पता करें सबसे पहले तो डिटरमिनेंट ए की वैल्यू तो डिटरमिनेंट ए की वैल्यू यदि हम पता करें तो 2 इस रो को छोड़ देंगे इस कॉलम को छोड़ देंगे 6 2 जा 20 क्योंकि माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा 6 2 जा 12 तो ये 120 माइनस 9 5 जा 45 माइनस का 3 इस रो को छोड़ दिया इस कॉलम को छोड़ दिया 4 2 जा 8 तो माइनस का 80 और 6 5 जा 30 माइनस का 30 और प्लस का 10 इस रो को छोड़ देंगे इस कॉलम को छोड़ देंगे 9 4 जा 36 माइनस 6 6 जा माइनस का 36 तो प्लस का 36 ये हो जाएगा या फिर डिटरमिनेंट ए की वैल्यू आपके पास क्या जाएगी देखो 120 में से 45 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 70 75 75 दूनी 150 और ये माइनस का 110 माइनस माइनस प्लस 110 11 33 330 75 तो प्लस का 720 ठीक है इनको और ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास 0 3 और 2 5 5 10 की 0 7 और एक 8 8 3 11 11 और एक 12 1200 ठीक है ये आपके पास आ जाएगा ये डिटरमिनेंट ए की वैल्यू हो अब यदि हम बात करें एडजॉइंट ए के लिए तो A11 यदि हम पता करें ठीक है A11 तो इनका सम जो है वो यदि इवन रहे तो प्लस लगाऊंगा और इनका सम ओड रहे तो माइनस लगाऊंगा ठीक है तो सम क्या है 2 तो प्लस क्योंकि हम जानते हैं ए आई जे इक्वल्स टू -1 की पावर आई प्लस जे एम आई जे ठीक है तो ये प्लस देखो इस रो को छोड़ देंगे इस कॉलम को छोड़ देंगे ये कितना 120 माइनस का 45 ये आपके पास कितना आ जाएगा 75 A11 आपके पास कितना आया 75 A12 की यदि हम बात करें तो A12 इस रो को छोड़ देंगे इस कॉलम को छोड़ देंगे ये माइनस 4 2 जा 8 तो माइनस का 80 और ये माइनस का 30 कितना 110 A13 की यदि हम बात करेंगे तो प्लस इस रो को छोड़ देंगे इस कॉलम को छोड़ देंगे 36 माइनस माइनस का 36 तो कितना आ जाएगा 72 ये आया A21 की बात करें तो माइनस इस रो को छोड़ दिया इस कॉलम को छोड़ दिया माइनस का 60 और ये माइनस का 90 तो ये माइनस का 150 तो ये प्लस का 150 ठीक है ये बाहर माइनस और ये माइनस का तो प्लस का 150 A22 की यदि हम बात करें तो प्लस इस रो को छोड़ दिया इस कॉलम को छोड़ दिया ये माइनस का 40 और 6 इंटू 10 माइनस का 60 माइनस का 100 A23 की यदि हम बात करें तो माइनस इस रो को छोड़ दिया कॉलम को छोड़ दिया 18 और माइनस 18 9 टू जा 18 माइनस 6 3 जा 18 ये आपके पास क्या आ गया 0 A31 की यदि हम बात करें इस रो को छोड़ देंगे इस कॉलम को छोड़ देंगे ये प्लस
5 3 जा 15 माइनस माइनस का 60 तो प्लस का 60 60 70 75 ए 3 2 की यदि हम बात करें तो माइनस इस रो को छोड़ देंगे, इस कॉलम को छोड़ देंगे, ये 10 और ये माइनस का 40 माइनस का 30 तो प्लस का 30 और ए 3 3 की यदि हम बात करेंगे तो प्लस इस रो को छोड़ दिया, इस कॉलम को छोड़ दिया, माइनस का 12 और माइनस का 12 तो माइनस 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 का 24। ये आपके पास क्या हुआ, हमने वो फैक्टर पता कर लिए। तो देखो जो एडजॉइंट आपके पास हो जाएगा, एडजॉइंट ए, इसको मैं क्या लिखूंगा, को फैक्टर से बनी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। तो मैं डायरेक्ट ट्रांसपोज करके लिख रहा हूं, देखो A11 75 110 72 150 माइनस का 100 0 75 30 माइनस का 24। ये आपके पास हो गया क्या, एडजॉइंट ए। और ए इनवर्स जो है वो हम क्या जानते हैं, एडजॉइंट ए डिवाइड बाय डिटरमिनेंट ए। तो ए इनवर्स आपके पास क्या आ जाएगा, डिटरमिनेंट ए की वैल्यू है 1 डिवाइड बाय 1200, एडजॉइंट ए, एडजॉइंट ए जो है वो आपके पास ये रहा। देखो इसको यदि हम थोड़ा और सोल्व करें, ये हमारे पास ए इनवर्स की वैल्यू आ गई 1 डिवाइड बाई 1200 एडजॉइंट ए। और अब हमें और क्या फाइंड करना, x, वी नो दैट x इक्वल्स टू ए इनवर्स इनटू बी। तो x हमारे पास क्या है, u v w, ए इनवर्स हमारे पास ये रहा 1 डिवाइड बाई 1200, एडजॉइंट ए कितना है 75 150 75 110 माइनस 100 30 72 0 माइनस का 24। ये आपके पास ए इनवर्स हो गया। और बी आपके पास क्या है, बी है आपके पास 4 1 एंड 2। अब इनको मल्टीप्लाई कराते हैं यदि हम, तो एक्स वाई जेड इक्वल्स टू 1 डिवाइड बाई 1200, ये रो मल्टीप्लाई कॉलम, तो 75 इंटू 4 300 300 प्लस ये 150 और ये भी 150, ये और ये तो ये कितना 440 माइनस का 100 और प्लस का 60, ये और ये तो 72 इंटू 4 ये 8 288, ये 0 और ये माइनस का 48। ये एक्स वाई जेड नहीं है, ये यू वी डब्ल्यू है। तो यू वी डब्ल्यू की जो डिटरमिनेंट की जो वैल्यू है वो आपके पास आ रही है क्या, 1 डिवाइड बाई 1200, ये 300 300 600 और ये 440 माइनस 100 340 प्लस 60 400 और 288 माइनस 48, तो ये 0 और ये 4 240। और इससे यदि मैं डिवाइड करा देता हूं तो 600 बटे 1200 कितना आ जाएगा, 1/2, 600 से कट जाएगा, 400 बटे 1200 1/3 और ये 240 बटे
1200 तो 5 बार जाएगा क्या, 2 ही पंजे 120, हाँ 1/5। ठीक है, इससे हमने अंदर मल्टीप्लाई करा दिया तो ये कट गए, देखो सब। u की वैल्यू तो आपके पास है 1/2, v की वैल्यू है 1/3, w की वैल्यू है 1/z। u आपको पता है 1/x, तो 1/2, तो x की वैल्यू आ गई 2। ये v है 1/y, तो ये कितना है 1/3, तो y की वैल्यू आ गई आपके पास 3। और ये है 1/z इक्वल्स टू 1/5, तो z की वैल्यू आ गई आपके पास 5। ये आपके आंसर हो जाएंगे एक्स वाई जेड की जो वैल्यू है, ऐसे हम कैलकुलेट कर लेंगे। नेक्स्ट यदि हम बात करें क्वेश्चन नंबर 8 की, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 8 आपसे कह रहा है कि इफ एक्स वाई जेड आर नॉन जीरो रियल नंबर देन द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए। इस ए का इनवर्स मैट्रिक्स आपको फाइंड करना है। एमसीक्यू क्वेश्चन है, ऑप्शन भी आपके पास लिखे हुए होंगे बुक में। तो इसका इनवर्स यदि हम फाइंड करें, सबसे पहले तो डिटरमिनेंट ए की वैल्यू चेक करें, तो ये क्या आ जाएगा एक्स, इस रो को छोड़ देंगे, कॉलम को छोड़ देंगे, वाई जेड -0 और आगे वाले सारे एलिमेंट जीरो हो जाएंगे, तो डिटरमिनेंट ए की वैल्यू आ जाएगी आपके पास क्या, एक्स वाई जेड। और फिर यदि हम इसका इनवर्स फाइंड करें तो वी नो दैट ए इनवर्स इक्वल्स टू एडजॉइंट ए डिवाइड बाय डिटरमिनेंट ए, ये हम जानते हैं। तो हमें एडजॉइंट ए पता करना चाहिए। तो देखो एडजॉइंट ए के लिए हम पता करें a11, a11 मतलब -1 की पावर 1 + 1, m11 तो ये तो प्लस, और m11 मतलब इस रो को छोड़ दिया, इस कॉलम को छोड़ दिया, क्या बचा, केवल वाई जेड आपके पास बचा। तो ये m11 जो है वो प्लस का वाई जेड आया। यदि हम A12 की बात करेंगे तो इनका सम यदि ओड है तो माइनस लगा देंगे, और A12 इस रो को छोड़ दिया, इस कॉलम को छोड़ दिया, 0 × 0 तो क्या आ जाएगा, 0 ही आ जाएगा। A13 की यदि बात करोगे वो भी 0 आ जाएगा। A21 की बात करोगे वो भी 0 आ जाएगा। A22 की यदि आप बात करते हो तो A22 मतलब इस एलिमेंट की इस रो को छोड़ दिया, इस कॉलम को छोड़ दिया, x इंटू जेड क्या आ जाएगा, एक्स जेड, और इनका सम क्या है, वो इवन नंबर है तो प्लस आ जाएगा। फिर यदि आप A23 की बात करोगे 0 आ जाएगा, A31 की बात करोगे 0 आ जाएगा, A32 की भी बात करोगे 0 आ जाएगा, और यदि A33 की आप बात करते हो तो प्लस, ये इस रो को छोड़ दिया, इस कॉलम को छोड़ दिया, क्या आया, xy -0, तो xy आपके पास आ जाएगा। तो यहां से यदि आप एडजॉइंट ए की बात करो तो ये कोफैक्टर से बनी डिटरमिनेंट का ट्रांसपोज, तो क्या हो जाएगा, देखो वाई जेड फिर 0 ट्रांसपोज करके सीधा लिख देता हूं मैं, ये 0, ये 0, एक्स वाई 0, A22, A22 एक्स जेड होगा यहाँ, एक्स जेड, एक्स जेड, और फिर ये 0 0 एक्स वाई, ये आपके पास हो गया क्या, एडजॉइंट ए। तो ए इनवर्स वी नो दैट adjoint A divided by determinant A, so the A inverse equals to 1 divided by determinant A की वैल्यू है आपके पास x y z, तो क्या आ जाएगा, देखो y z 0 0 0 x z 0 0 0 x y, और इसको यदि हम अंदर मल्टीप्लाई कराते हैं तो A इनवर्स इक्वल्स टू y z कैंसिल हुआ, 1 डिवाइड बाई x 0 0 0, वाई जेड कैंसिल, 1 डिवाइड बाई वाई 0 0 0, 1 डिवाइड बाई जेड, या और क्या लिखा जा सकता है, एक्स इनवर्स 0 0 0, वाई इनवर्स 0
0 0 जेड इनवर्स, ऐसे हम इसको लिख सकते हैं। एक्स ऊपर आया तो एक्स इनवर्स। ठीक है, ये आपका आंसर शायद ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, इस तरह से हम इसका इनवर्स फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन नंबर 9 जो है क्या करा, लेट ए इक्वल्स टू दिस वेर थीटा बिलोंग करता है 0 से 2 पाई, देन डिटर्मिनेंट ए जो है वो किसके बीच में लाई करता है। तो इस ए की डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू यदि हम पता करें, R1 के अलोंग यदि मैं इसको एक्सपेंड कर दूं, तो ये 1, इस रो को छोड़ देंगे, कॉलम को छोड़ देंगे, 1 इंटू 1 1 माइनस ये माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, माइनस का साइन थीटा, इस रो को छोड़ दिया, इस कॉलम को छोड़ दिया, माइनस का साइन थीटा और माइनस ये क्या आ जाएगा, माइनस माइनस साइन थीटा, ऐसे हो जाएगा देखो। फिर प्लस 1, रो को छोड़ दिया, कॉलम को छोड़ दिया, माइनस माइनस प्लस, तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस ये -1 तो प्लस का 1, माइनस का साइन थीटा प्लस का साइन थीटा कैंसिल, जीरो, ये वाला पार्ट जीरो हुआ, बचा क्या, डिटरमिनेंट ए इक्वल्स टू ये बच गया 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये आपके पास 0 और ये आपके पास बचा साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1। तो डिटरमिनेंट ए की वैल्यू आ गई 1 प्लस 1 2 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा, या फिर डिटरमिनेंट ए की वैल्यू 2 कॉमन ले लो तो 1 प्लस का साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो ये साइन स्क्वायर थीटा है, तो आपको इंटरवल पूछ रहा, कौन से इंटरवल में डिटरमिनेंट ए की वैल्यू होगी। we know that sin theta is greater than equal -1 less than equal 1, बट यदि हम साइन स्क्वायर थीटा की बात करें, ग्रेटर देन इक्वल 0 लेस देन इक्वल 1, साइन स्क्वायर थीटा की मिनिमम वैल्यू 0 हो सकती है, मैक्सिमम वैल्यू 1 हो सकती है। तो जब ये 0 रहे तो जो डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू 1 प्लस 0 तो 2, तो मिनिमम डिटर्मिनेंट ए की जो मिनिमम वैल्यू है वो तो आपके पास 2 हो सकती है, और डिटरमिनेंट ए मैक्सिमम की वैल्यू की यदि हम बात करें तो ये 1 1 प्लस 1 2 2 इंटू 2 कितना 4। तो यदि हम इंटरवल की बात करें तो डिटरमिनेंट ए बिलोंग्स टू 2 टू 4, ये आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ मिसलेनियस के साथ साथ आपकी एक्सरसाइज 4 जो है, चैप्टर नंबर 4 डिटरमिनेंट जो है वो भी आपका कंप्लीट हुआ। और फिर अगली क्लास में हम डिस्कस करेंगे कंटिन्यूटी के बारे में, क्या होती है कंटिन्यूटी, उसके बारे में हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय महाकाल।